प्रिय मित्र, आप सबको नमस्कार और जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वचन से प्रकाश कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु के वचन को देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी आशीषें देता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जब आपसे ये संदेश शेयर करता हूं तो मुझे भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी है और मैं भी अपने आत्मिक जीवन में अपने आप को विकसित महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। और इसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि प्रभु आपको भी अपने वचन के द्वारा आशीष दे रहे होंगे। आज का जो हमारा वचन है वो पिछले संदेश को अगर हम निरंतर करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे तो ये उचित होगा। और पिछले संदेश में हमने कहा था कि परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है जो पुत्र की नहीं मानते, जो जगत ज्योति पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। और आज हम बात करते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो अपने चेलों के साथ में कुछ बातें विचार कर रहे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। और वो वार्तालाप है हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले बार बार इस बात को पूछ रहे थे कि हे यूहन्ना गुरु, आप जो वचन सुना रहे हैं, आप जो प्रचार कर रहे हैं, आपसे अधिक चीज़ें वो यीशु मसीह कर रहे हैं। वो बपतिस्मा भी दे रहे हैं, वो लोगों को शिक्षाएं भी दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और वो कहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे महान हैं, वो मुझसे पहले हैं और मैं उनके पीछे हूँ या उनके आगे हूँ, तो ताकि मैं उनके लिए मार्ग तैयार कर सकूँ। और यूहन्ना अब आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस बात को कहते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर लगा रहता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से अपने चेलों को, वो ये सिखा रहे थे कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बार बार ये प्रचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आस्था रखनी है, उनको अपने जीवन का स्वामी मानना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक चेले कहलाएंगे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस बात को भी कह रहे थे कि विश्वास मेरे ऊपर मत कीजिए, विश्वास करके मेरे पीछे मत आइए, परंतु जो दूल्हा है, जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसके पीछे आप चलिए। और क्योंकि वही महान है, वही प्रथम है और उसी का अधिकार हमारे ऊपर बनता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ साफ कहा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और ये वचन पाया जाता है यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 36 पद में साफ साफ लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो यहाँ पर हम सबको मालूम है कि पुत्र कौन है। पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। जब वो आए संसार में तो एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में स्वर्ग से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातें सुनिए, इसकी आवाज़ सुनिए, इसके संदेश को सुनिए। तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमने यूहन्ना के 3 अध्याय और 16 पद में ये पाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर फिर आप देखिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। परमेश्वर ने अपने मुख्य व्यक्ति को
इस संसार में भेजा है ताकि वो परमेश्वर के दिल की बातें हमसे कह सके, आपसे कह सके। और वो ये बातें हैं कि परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया है और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा है ताकि लोग उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकें और वो नाश ना हो। तो आज का वचन भी यही है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। तो कितनी सुंदर बात है, वह जीवन पाएगा। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है जो कि बहुत ही बेसिक है कि जीवन कौन नहीं चाहता। सभी लोग जीना चाहते हैं और मरने की कोई उम्मीद नहीं करता या मरने की आशा नहीं रखता, मरने का कोई भी कोशिश नहीं करता है, खास करके या इच्छा नहीं रखता है। तो मरने के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। कैसे? क्योंकि हम अच्छी दवाएं खाना चाहते हैं, अच्छे फल खाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छे यातायात के साधनों में चलना चाहते हैं और हम अच्छे घर के भीतर रहना चाहते हैं और हम अच्छे कपड़ों से सुसज्जित रहना चाहते हैं ताकि हमें गर्मी, हमें बरसात, हमें सर्दी हानि ना पहुंचाए। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि हम मृत्यु नहीं परंतु हम जीवन खोज रहे हैं। अब मैं आगे कहूँ, ये बात आगे बढ़ाकर कहूँ तो जब हम अपने भारतीय परंपरा को देखते हैं, हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनको नमस्कार बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, तो वो वापसी में हमें बोलते हैं कि जीते रहो, दीर्घायु रहो, आयुष्मान भव। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो मन का एक बाहर निकल करके आता है मन से भावना, वो ये है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो चेला है, हमारा जो विश्वासी है, वो दीर्घायु रहे, वो लंबा जीवन प्राप्त करे और वो खुशहाल रहे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जीवन की आशा रखी गई है। बाइबल हमें बता रही है, पवित्र बाइबल हमें ये कह रही है कि अनंत जीवन उसका है जो पुत्र पर विश्वास करता है। तो हम फल खा करके, हम अच्छे वस्त्र पहन करके, हम अच्छी गाड़ी में यात्रा करके, हम अच्छे घर के भीतर अच्छी छत के नीचे रह करके सुरक्षा महसूस करना चाहते हैं, हम अच्छी दवाइयाँ खाना चाहते हैं जिससे कि हम बीमार ना पड़े, हम मर ना जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जीवन चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में जो जीवन नहीं चाहता है? और पवित्र बाइबल भी ये हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस संसार में आकर के हमें हमारे जीवन के लिए कार्य किया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कही। यूहन्ना 10 अध्याय और 10 पद में वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे आगमन का उद्देश्य ही यह है कि लोग जीवन पाएं, लोग मृत्यु को ना देखें परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो अगर आपके अंदर भी ये भावना आ रही है कि मुझे भी जीवन प्राप्त हो, मैं भी लंबा जीवन जीऊँ, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे च्यवनप्राश, अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक दवाएं, अच्छी बढ़िया गाड़ी, अच्छे बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे बढ़िया घर, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा देती हैं, लंबा जीवन देती हैं। लेकिन फिर भी अंत में आपको मृत्यु का दिन देखना पड़ता है। पर प्रभु का पवित्र वचन ये कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम जीवन ही नहीं परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अनंत जीवन प्राप्त करना नहीं चाहेगा? ऐसा कौन सा भाई और बहन होगा जिसके अंदर ये चाहना नहीं होगी कि वो उस अनंत जीवन को, सनातन काल के जीवन को प्राप्त ना कर ले? अगर मेरे बस की बात होती तो मैं शायद रुपए से, पैसे से कुछ भी करके उसे प्राप्त करने की चाह रखता। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों की भीतर की चाहना यही है कि वो जीवन प्राप्त करें, लंबा जीवन प्राप्त करें, वो इस धरती पर
लंबे समय तक जीवित रह सकें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर लंबा जीवन प्राप्त ना हो सकता है आपको कुछ नुकसान हो जाए, हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन इस मृत्यु के पश्चात भी प्रभु का वचन हमें ये बात का निश्चय दिलाता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वह जीवन को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह बताता है कि यदि हम उसमें विश्वास करें तो वो हमें अनंत जीवन में लेकर के चलेगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह भी बताता है, मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि जीवन हमें कैसे मिलता है। हम डिजर्व तो करते थे मृत्यु को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। साफ साफ लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अगर हमारे जीवन भर का मजदूरी मृत्यु बन रहा है, दंड बन रहा है, तो हम जीवन कैसे प्राप्त करें। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठा ले, अगर हम उसको अपना मुक्तिदाता मान लें, अगर हम उसको अपने पापों का बोझ ढोने वाला मान लें, अगर हम उसमें आस्था रखें और कहें कि प्रभु जी हमने पाप किया है, हम गलत हैं, हम बुरे मार्ग में चले हैं आज तक, और हमें आप क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, और हम आज से नया जीवन चाहते हैं, हमारे अंदर में प्रभु के पीछे चलने की चाहना जगी हुई है, तो परमेश्वर आपको निश्चय ही आपके पाप क्षमा करेंगे, आपको नया जीवन देंगे, आपके हृदय में वास करेंगे। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ अनंत जीवन आपका हिस्सा हो, आपको भी वो प्राप्त हो, तो आप भी एक काम कीजिए, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप भी वो परमेश्वर पिता के भेजे हुए पुत्र की बातों पर विश्वास कीजिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन अगली बात ये कहता है, नंबर 1 बात ये है कि विश्वास जो करता है अनंत जीवन उसका है। लेकिन अगले शब्दों में ये बात कही गई है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें ना केवल प्रभु यीशु में विश्वास करना है, ना हमें केवल उस पर आस्था रखनी है, परंतु हमें ये एक दो दिन का विश्वास नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमें उस पुत्र की बातों को मानना भी है, उसकी सिखाई हुई शिक्षाओं पर चलना भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सीधा सीधा बताता है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ और उन्हें जल संस्कार दो, और ना केवल इतना परंतु ये भी कहता है कि उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, एंड टीच देम टू ओबे। तो हमें वो बातें प्रभु यीशु मसीह की मानना है, वो सिखाना है और सीखना है, जिससे कि परमेश्वर पिता हमें भी अनंत जीवन को दे सके। तो प्रिय भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन हमें साफ साफ रूप से ये बताता है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया है। अब मेरी और आपकी बारी है कि हम भी अपनी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति दिखाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को तैयार किया कि वो पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें, और बहुतों ने विश्वास किया और उन्होंने अनंत जीवन पाया। तो अब बारी है आपकी और मेरी कि हम भी उस पुत्र पर, परमेश्वर के भेजे हुए धर्मी पुरुष पर विश्वास करें, तो हमें भी परमेश्वर पिता अनंत जीवन को देंगे। और ये उनका वायदा है और ये उनकी प्रॉमिस है मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर करे कि आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करके उसके नाम से अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आपकी सहायता करे। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।